श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से अब तक हम 5 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। आज हम 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हमें श्री राधा रानी के भावनिधि होने की संज्ञा का ज्ञान होगा, जो इस प्रकार से है। उत्फुल्लमान रस सागर श्री कृष्ण के तरंग रूपी हास्य कटाक्ष आदि देखकर प्रणय से भरकर जिनके नयन चंचल और सतृष्ण हो गए हैं, वृंदावन के नव निकुंज ग्रह की अधिदेवी उन श्री राधा की पुण्य दृष्टि मुझ पर कब पड़ेगी। पिछले श्लोक में स्फूर्ति प्राप्त लीला के विराम में साधक वेश में श्रीपाद के चित्त में स्वामिनी की करुणा प्राप्त करने के लिए विपुल लालसा जगी थी। लालसा चित्त पर जितना अधिकार कर बैठती है, साधक अभिष्ट प्राप्ति के पथ पर उतनी ही द्रुत गति से अग्रसर होता है। विशेषकर लोभ या लालसा ही राग भक्ति की प्राण वस्तु है। मेरे जैसे जीव के चित्त में हर समय न जाने कितनी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए लालसा जगती है, पर अभिष्ट के लिए चित्त में लालसा की गंध भी दिखाई नहीं देती। श्री युगल की पारस्परिक भाव परिपाटी सुनते सुनते साधक के मन में लोभ पैदा होता है। इष्ट में लोभ प्राप्त होने का यही एकमात्र साधन है और साधना भी है। श्रीमद् भगवत एवं तदर्थ प्रतिपादक रसिक भक्तों द्वारा लिखे सभी लीला ग्रंथों में श्री कृष्ण और उनके परिकरों की पारस्परिक भाव परिपाटी की माधुर्य कहानी श्रवण द्वारा थोड़ी सी भी अनुभूत होने पर शास्त्र युक्ति निरपेक्ष जिस बुद्धिवृत्ति का परिवर्तन होता है, उस भाव माधुर्य विलास को ही लोभोत्पत्ति का लक्षण कहा जाता है। माधुर्य स्वादन के लिए उत्कट अभिलाषा ही राग भजन का मूल स्तंभ है। उत्कट आकांक्षा से श्रीपाद श्रीमती की कृपा दृष्टि के लिए व्याकुल है। इस करुणा दृष्टि के भीतर छिपी हुई है अभिष्ट की सेवा प्राप्ति। शील ठाकुर महाशय ने अपने प्रार्थना में कहा है, प्राणेश्वरी कबे मोरे हवे कृपा दिठी, अज्ञाय आनिवा कवे विविध फूलवर वचन सुनव दहु मिठी। मृगमद तिलक सिंदूर बना ओव लेपव चंदन गंधे, गांथी मालती फूल हार पहिरा ओव धयावे आय मधुकर वृंदे। ललिता कवे मोरे बीजन दोयवे बीजव मारुत मंदे, श्रीमजल सकल मिटव दुहु कलेवर हेरव परम आनंदे। श्रीमती की करुणा से श्रीपाद की आंखों के आगे लीला की छवि फूट उठती है। दिव्य विसारिका श्री राधिका प्रागाढ़ अनुराग से भरकर कुंज अभिसार के लिए जा रही है। श्री राधा का अभिसार भाव वस्तुतः बड़ा अद्भुत है। एक ओर व्याकुलता, दूसरी ओर आशंका, एक और तरफ अभिसार पथ की दुर्गमता। लोग कहते हैं प्रेम रस कोमल है, पर वही कोमलता अनंत शक्ति का आधार है। यह सोचकर भी विस्मय होता है। मतहे तपन तपत पथ बालुक आतप दहन विथार, नोनिक पुतली तनु चरण कमल जनु दीनहि कैल अभिसार। हरि हरि प्रेमक गति अनिवार, कानु परश रसे परवश रसवती विछुरल सकर विचार। श्रीमती कृष्ण सेवा की उत्कट आकांक्षा में सब बाधा विपत्तियां पार कर संकेत कुंज में आ पहुंची है। उत्कंठित नागर कुंज में अनुरागमयी श्री राधा का वदन चंद्र दर्शन कर परमानंदित हुए। एक तो श्री कृष्ण अस्मोद माधुर्य रस के सिंधु है, फिर राधा वदन विदु देखकर उनकी लावण्य राशि तरंगमाला की तरह उच्छ्वसित हो रही है। उत्फुल्लमान रस सिंधु में हास्य कटाक्ष आदि तरंगे उठ रही है। श्री कृष्ण है अखिल रसामृत सिंधु। श्रुति कहती है रसो वे सा आनंद ब्रह्म। श्री भगवान रसमय या आनंदमय है, पर सभी अवतारों में सभी रसों की अभिव्यक्ति देखने को नहीं मिलती। हिरण्यकशिपु के निधन के समय श्री नरसिंह देव का क्रोध शमन करने के लिए श्री लक्ष्मी देवी देवताओं द्वारा भेजी गई, तो उन्हें श्री नरसिंह में मधुर रस नहीं मिला। श्री प्रहलाद जी ने उनमें वात्सल्य रस के दर्शन किए।
श्री भगवान के अन्य किसी अवतार में एक साथ सभी रसों का विकास नहीं देखा जाता, पर श्री कृष्ण है अखिल रसामृत सिंधु। उनमें सभी रस सम्यक रूप से सुविकसित हैं। उनमें रस पोषक बहुत से गुण हैं। उन्हीं गुणों को उनका माधुर्य कहा जाता है। श्री कृष्ण का रूप माधुर्य उनमें अन्यतम है। विशुद्ध प्रेम की सहायता से ही कृष्ण माधुर्य की उपलब्धि होती है और विशुद्ध प्रेमवान भक्त के प्रेम के सानिध्य में ही माधुर्य का निरतिशय उच्छलन भी देखने में आता है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में मंगलाचरण श्लोक की दुर्गम संगमनी व्याख्या में लिखा है कि प्रेम के तारमय के अनुसार तत्व प्रेम के सानिध्य में कृष्ण माधुर उच्छलन का भी तारतम्य होता है। अतएव सर्वातिशयी प्रेमवती मधुरस नायिका व्रत सुंदरियों के प्रेम के सानिध्य में श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का समधिक उच्छलन घटित होता है। सर्वोपरि मदनाख्य महाभाववती श्री राधा रानी के सानिध्य में उस श्रृंगार रस सिंधु में अजस्त्र माधुर्य की तरंगमाला उच्छलित हो उठती है। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं। श्री राधा वदन का दर्शन कर उत्फुल्ल नागर की अनंत सुषमा राशि प्रकाशित हो रही है। हास्य मधुर वदन पर निरतिशय सौंदर्य है। ऊपर से मनोहर भुर्विलास कांत वदन देखकर श्रीमती हो रही है प्रणय लोल विलोचना। विलासिनी मणि के नयन कटाक्ष से सैकड़ों विलास माधुर्य प्रकाशित हो रही है। नागर राज के सौंदर्य सिंधु की तरंगों में श्री राधा के नयन मीन की तरह तैर रहे हैं। श्री राधा श्री कृष्ण प्रणय का ही विकार है। राधिका हैन श्री कृष्णेन प्रणय विकार। श्रीमती के नयन द्वारों के अंतसः की प्रणय राशि निकलकर रसमय के हृदय पटल पर सैकड़ों रस के चित्र अंकित कर रही है। प्रेम लोल विलोचना ना कहकर प्रणय लोल विलोचना कहने का तात्पर्य यही है कि प्रीति की अतिशयता के कारण वे कांत के तन मन प्राण को अपने तन मन प्राण से अभिन्न समझ रही है। आज नगरी मणि अति उदार है। नागरराज ने सौंदर्य माधुर से स्वाभाविक वाम्य भाव को दूर कर अपने वश में कर लिया है। प्रणय भरे नयन कटाक्ष विलोल अर्थात चंचल है। यह चंचल सैकड़ों श्रृंगार रसमय भावों का अभिव्यंजक है। नयन द्वार पर कांत को प्रणय अर्थ दे रही है। श्री अंग के विलास नामक अलंकार की अभिव्यक्ति है। प्रिय संगम के समय गति स्थान आसन मुख और नेत्र आदि संबंधी जो तात्कालिक वैशिष्ट प्रकाशित होता है उसे विलास कहा जाता है। श्रीमती के श्रीमुख नेत्रादि अंग प्रत्यंग का तात्कालिक माधुर्य देखकर सौंदर्य लुब्ध नागर विलास वासना से अधीर हो उठे। विलास का उपक्रम जानकर किंकरी कुंज से बाहर चली गई। कैसा मधुर युगल विलास! भाग्यवती किंकरी ने कुंजरधन पर आंख रखकर युगल विलास माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। विलास अवसान पर सेवा का अवसर समझकर कुंज में प्रवेश किया। श्रीमती विलास शैया पर बैठी है। श्री अंग से माधुरी धारा मानो झरझर बह रही है। नागर मुक्त है। लीला अंते सुखे इहार जे अंग माधुरी ताहा देखी सुखे आमी आपना पासरी। श्याम सुंदर के अनुभव के मध्यम से किंकरी अनुभव कर रही है जैसे श्रीमती इस निकुंज गृह की अधिदेवी है। श्री अंग माधुर्य से कुंज गृह उद्भाषित है। देवी कही धोत माना परम सुंदरी किवा कृष्ण क्रीड़ा पूजार वसती नागरी। विमुग्ध नागर अतृप्त चित्त में श्री राधिका का रूप माधुर आस्वादन कर रहे हैं। किंकरी सेवा में रत है। सहसा स्फूर्ति में विराम आता है। साधक वेश में परम आरती के साथ प्रार्थना करने लगते हैं। मेरे पति श्री राधा की पुण्य दृष्टि कब फिरेगी? यहाँ पुण्य दृष्टि का अर्थ है मनोज्ञ मनोरम दृष्टि। श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से प्रणय लोल विलोचना श्री राधिका की दृष्टि माधुरी के आस्वादन की इच्छा से श्रीमती के पुण्य दृष्टि के सानंद लाभ की कामना की है। अथवा पुण्य शब्द से शुभावह साधक व्यवस्था में दैन्य के उदय होने पर कहते हैं।
श्रीमती की वह दृष्टि परम शुभावह है। वह पुण्य दृष्टि मुझे इस दुर्गत अवस्था से छुड़ाकर परम मंगलमय लीला राज्य में कब ले जाएगी। इस प्रकार से श्री श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।